वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज से हम एक नया इदारती सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें उन हमाकतों को मौजू बनाया जाएगा जिनका इर्तिकाब हम कौमी सतह पर करते हैं। इस दिलचस्प और सबक आमोज सिलसिले का उन्वान हमने रखा है कौमी हमाकतें। आइए देखते हैं इसका पहला पैकेज। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मामूलात जिंदगी में जा बजा है, लेकिन ये रवैया उस वक्त एक मज़ाक़खेज़ सूरत इख्तियार कर लेता है जब सड़कों पर हादसा देखने वाले तमाशबीनों की सूरत जाए हादसा पर उमट कर आने लगते हैं। बजाय इसके कि जख्मी की मदद करने वालों के लिए आसानी पैदा की जाए, ये लोग उसकी जान को दांव पर लगा देते हैं। मसरूफ शाहराहों पर ऐसे रवैये आम नजर आते हैं जब लम्हों में मीलों दूर तक ट्रैफिक जैम हो जाता है, लेकिन तमाशा देखने वालों की इश्तहा है कि बढ़ती ही चली जाती है। जख्मी के गिर्द घेरा डाले ये लोग ऐसी आरा से नवाजने लगते हैं जैसे घर से इसी मकसद के लिए निकले हों। जख्मी को देखने की लगन इतनी शदीद होती है कि ये लोग आपस में उलझने से भी गुरेज नहीं करते। ऐसे में वो ये भूल जाते हैं कि सड़क पर कोई जिंदगी और मौत की कश्मकश में किसी मसीहा का मुंतजिर है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वहां जब हुजूम की मौजूदगी में बाकायदा एक स्टैम्पीड की कैफियत होती है, एक धींगा मुश्ती की कैफियत शुरू हो जाती है और लोग आपस में लड़ने लगते हैं। यानी अगर पुलिस मना करे तो पुलिस के साथ लड़ते हैं, रेस्क्यू वाले मना करें उनके साथ लड़ते हैं, और कुछ नहीं तो आपस में लड़ाई झगड़ा धींगा मुश्ती सिर्फ इसलिए शुरू कर दी जाती है कि ये जगह तो मेरी थी, मैंने खड़ा होना था यहां पे। और हराम है कि उसमें कोई पॉजिटिव रोल प्ले करें, ये कोई रेस्क्यू एक्टिविटी में हेल्प करें। पहली बात तो ये कि आम शहरियों की इस हवाले से ट्रेनिंग ही नहीं होती, जिसकी अशद जरूरत है। पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में, डेवलप्ड वर्ल्ड में बच्चे से लेकर बड़े तक को ट्रेनिंग दी जाती है कि हादसे की सूरत में, हादसा घर में होता है तो उस पर आपका रद्द अमल क्या होना चाहिए, सड़क पर होता है तो आपको क्या करना। एक आम आदमी को हमने सर्जरी भी करते देखा है कि अगर इमरजेंसी हो, इमरजेंसी इसी का नाम है, अगर इमरजेंसी हो तो आपका रोल क्या होगा। हमारे यहां चूंकि आता जाता कुछ नहीं, लेकिन तमाशबीनी से हम बाज नहीं आ सकते। उससे क्या होता है कि रेस्क्यू एक्टिविटी जो 10 मिनट में मुकम्मल हो सकती है 2-2 घंटे ले लेती है, और विक्टिम्स सड़कों पर जान दे देते हैं सिर्फ इसलिए। यह एक अजीब छछोरापन है जिसकी मैं समझता हूं कोई वजाहत नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और तो और कोई सेलिब्रिटी देखें, मीडिया की, फिल्म की, स्पोर्ट्स की शख्सियत देखें तो वहां पर भी अजीब धींगा मुश्ती की कैफियत शुरू हो जाती है, हुजूम इकट्ठा हो जाता है। वो सारा औरतें हो रहा है, बाजी हुई जिथे खलो जाने उत्थे गड्डियां बजन लग पैंदियां ने। Of course. You know, this is the on the spot to that isn't and the car to roads to and that. तुम्हारे इलाके में तो पानी आ गया था पिछले दिनों बहुत ज्यादा, क्या किया उसका? कुछ भी नहीं, दुनिया देख रही, तमाशा कड्ढन कोई भी नहीं दिया जी उधर। देखें, जिस इलाके में इसका घर है वो इंतहाई पॉश इलाका है लाहौर का। अभी मैं फालसे बेचनी है, इसका क्या होता है? तो और अच्छा, जिस इलाके में इनका घर है, सदके जाऊं आपके मुंह से इनके कितना अच्छा लगता है, कितना अपनापन लगता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ ठहर जो, मैं कितना बात रही हूँ आगे। अच्छा एक बात तो बताएं जी, ये संगाड़ा और वो जिन्हों का ड्राई फ्रूट पके पके ही आ गए हैं। इतने प्यारे बंदे, हमारे प्यारे दोस्त हैं ये। अच्छा वो प्यारे हैं, सानू पता नहीं पेतने के लिए। और लगता बोर्ड ना कट्टा बने हुए। यकीन करें इतना पानी आया हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं। और मैंने सुना पानी में बहुत सी चीजें भी आई हैं। वो मगरमच्छों वाला क्या मामला था आपने जो बताया था? 300 मगरमच्छ, इतना पानी चनाब का आया कि सारा सफाया करके ले गया, और अब वो मगरमच्छ मुख्तलिफ देहात में है।
वैसे अभी 300 मगरमच्छ पानी च रुड़ के आया हाँ जी। साढ़े वाले एक भी नहीं आया अच्छा अभी है तो कितों रुड़ के आए ने ਉਹ ਮੋਟਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਇਆ ये बंदा ही है साढ़ा को डैम रुड़ गया वैसे कौन है इनका तारुफ नहीं आपने करवाया ये गोगा है, ये जो इस साइड पे बैठा है, और जो इस साइड में बैठा वो कौन है वो छोटे हकीम साहब है। और कौन है वो? हाँ इनके साथ तो बड़ा पुराना तारुफ और बड़ा पुराना ताल्लुक है ਕਿਉਂ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੱਕੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜੀ ਫੱਕੀ ਵੀ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੀ तेरे को सारी गल्लां तकलीफ देगी मगर मैं तेरे को पढ़िया नहीं जानता ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪਤਾ ਖੇਡ उधर तो देखो सानू अपनी पई उन्होंने चाह दी पई टिश्यू चाय से पहले इस्तेमाल करते हैं चाय से पहले कौन बेवकूफ टिश्यू इस्तेमाल कर? ओ यार तुम्हारी बदनसीबी कि आज तुम आगे हो इस शो। लोग चाय पी के कप रख देते हैं वो कप भी खा जाते हैं ਉਹ ਤੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਦਵਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ पर यार तुम बोलते क्यों नहीं? ਇਹ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਰੇ ਖੋਤੇ ਖਿੱਚਦਾ ਵੀ नहीं मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारा जोटीदार है, ये क्या करने आया अगर इसने बोलना नहीं है? ਸਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜੋਠੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੈ Continue Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Continue Hazrat, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और इनके साथ हैं वासा के एक सीनियर ऑफिसर। क्या हाल है सर आपका? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਦਾ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ मेरे साहब ये क्या हशर क्या कर रखा है आपने? इस वक्त आपका मुल्क इतने बड़े क्राइसिस में है, सब तरफ सैलाब आया हुआ है, लोग बाहर डूबे हुए हैं, पानी पानी हर सू है, और मैं इस मुश्किल वक्त में जबकि आवाम डूब रही है मैं एसी में अपने दफ्तर में नहीं बैठ सकता। सुभान आपकी अब नहीं बात पूरी हो जाए फिर सुभान उससे पहले करना ये गलत है। अगर आपने टाइमिंग लूज की तो फिर मैं मारता भी होता हूँ। सैलाब आपके मुल्क में एक इतना बड़ा चैलेंज। ये चौथी दफा है आपके इक्तदार में, हर बार सैलाब आप पे आशिक है लगता है। हाँ सैलाब भी मुझ पे आशिक है। सैलाब भी सैलाब ही मुझ पे आशिक है। सन 2010 में आपने जुडिशल कमीशन कायम किया जी उसकी किसी एक सिफारिश पर भी आपने अमल दरामद नहीं किया। जी वो सेक्रेटरी इरिगेशन जिसे जुडिशल कमीशन ने मोरद इल्जाम ठहराया, आपने उसे सेक्रेटरी एनर्जी लगा दिया और वहां से भी वो बुरी तरह पिटने के बाद यहां से निकला। आप क्या करते हैं? ब्यूरोक्रेसी हर दफा आपको चक्कर दे देती है। देखिए मैंने तो अपनी तरफ से एक मस्कीन आदमी की मदद की थी अगर आप उसे गौर से देखें तो आपका दिल चाहेगा इसकी कुछ इमदाद करो। नहीं वैसे लगता वो मस्कीन ही था। हाँ मस्कीन लगता था, काला मचंग सा लगता था, बड़ी क्वालिटी थी उसके अंदर। मैंने पूरा उनको मौका दिया। आप मुझे सर ये बताइए जुडिशल कमीशन की सिफारिशात पर अमल क्यों नहीं हुआ? मुझे ये नहीं समझ आती हिंदुस्तान से ये सैलाब यहाँ पर आया, हिंदुस्तान को ये सैलाब क्यों लगे हुए हैं? मुसलसल अगर आप गौर से देखें तो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे लिए वहां से क्रिएट हो जाती है। वैसे आपको हिंदुस्तान की तरफ से आती कोई चीज रास नहीं आई कभी? ਹਾਏ दोस्ती बस आई जी तो आपकी हुकूमत को बहा कर ले गई। हाँ जी। अब सैलाब आया है तो आपको परेशान कर दिया। 2 मिसालें दी आपने, मजा नहीं आया। जरा तीसरी मिसाल भी देते। अब तीसरी मिसाल क्या दूं मैं? कतरीना कैफ की दे देते। वाह वाह। लाहौर सारा डूबा हुआ है, जी तो वो जो पेरिस बनाने का ख्वाब था वो क्या हुआ? देखिए अचानक सैलाब आ गया। अब सैलाब पे तो कोई किसी का जोर नहीं, कुदरती आफत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। टाइम पे तरफ टाइमिंग आउट नहीं होनी चाहिए। टाइमिंग आउट करना बाकायदा एक जुर्म है, इट्स अ क्राइम। दोबारा से अपनी टाइमिंग नहीं ये क्या कर रहे हैं? ये जरा मैं अपना ग्राम चेक कर रहा था, ट्यूनिंग करनी पड़ती है पहले। देखिए सैलाब एक कुदरती आफत है और कुदरती आफत के लिए सामने तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सुभान। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਦਾਦ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ये वैसे क्या है? ये अफसर है कि मरासी है आपका? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਮਰਾਸੀ ਸੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਅਫਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਲਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡੈਂਗੀ ਆ ਜਾਣਾ।
लेकिन डेंगू से भी हम डरने वाले नहीं। पिछली बार आप देखें डेंगू का जिस तरीके से डेंगू का मुकाबला हमने किया, मुझे पकड़ना भी है, जिस तरीके से हमने डेंगू का मुकाबला किया, तारीख गवाह है, पकड़ता क्यों नहीं, जिस तरीके से हमने तारीख में, ये देखें नया पोज है, जिस तरीके से हमने तारीख में डेंगू का मुकाबला किया। आप मुझे पोज अगर नहीं पकड़ना, इतने जोर से नहीं है बच्चे, अब पोज तेरा प्यो बनाएगा, अब पकड़, तूने सारा रीटेक नहीं हो सकता। जो जेन्युइनली टेक होती है, ओरिजिनल टेक होती है, और किसी जाहिल के बच्चे वो दोबारा नहीं हो, किस जंगल से आए वो। पकड़ो, वापस हाथ पकड़ो। मियां साहब ने अफसर पढ़ना से रखे। डेंगू का हमने जिस तरीके से मुकाबला किया, डेंगू का सदेबाप कर दिया। श्रीलंका से हमने डॉक्टर्स को मंगाया। कहां सदेबाप कर दिया? फिर से वायरस आ गया। ये एक अलग बात है। हर दफा सैलाब भी आ जाता है, डेंगू भी आ जाता है। मैं लाता हूं ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਂਗੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਲਾਬ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। गंजा, तेरी डेट ऑफ बर्थ से लाना। आपने मियां साहब की तकरीर देखी? मियां साहब की तकरीर बहुत उम्दा तकरीर थी। उनकी तकरीर में मतानत थी, उनकी तकरीर में इस्तकामत थी, उनकी तकरीर में तरले थे, उनकी तकरीर में तरले थे, ह्यूमिलिटी थी। आपकी तरह एग्रेशन नहीं था। मगर आप देखिए, मियां साहब को जरा ख्याल रखना चाहिए, अगर वो अपनी स्पीच चाहते तो और खूबसूरत हो सकती थी। यानी 2-4 माइक गिराते, नहीं, माइक 5-7 गिलास गिराते, 1-2 सेक्रेटरियों को पीटते। भाईजान मेरी भी सुन लेना आप। सिर्फ अपनी सुनाए जा रहे हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अगर जरा मियां साहब बाकायदा अपने थोड़े से स्पाइक्स बनाते आने से पहले। बैक से कैमरा टर्न, सुभान अल्लाह, तेरा प्यो क्या कभी कैमरा तो आने दें। कैमरा बैक से यूं टर्न करके आता है, पैन नहीं करके आया, रोटेट करके सामने आया था। मैंने पैन किया था। यहाँ पे माजरत के साथ प्रोडक्शन में कर रहा हूँ। हमाकत कर रहे हैं आप। छोड़ दें, मुझे ना सिखाएं। पीछे से पैन नहीं करता। पीछे से फिर क्या करता है? मियां साहब, आप ये क्यों नहीं मानते कि आपकी हुकूमत अपने तमाम तर लाओ लश्कर के बावजूद जी, ये जो दरियाओं का कटाव है, बहाव है जी, इसके अंदर जो करप्शन हो रही है, उसका सद्देबाप करने में बुरी तरह नाकाम हुई। कुछ दिनों रात होता यह है कि दरिया चूंकि मोस्टली सूखे रहते हैं और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक दरिया को दोनों साइडों पर 200 फुट जमीन बाहर सूरज छोड़नी होती है। यहां पर ना कुछ तामीर हो सकती है, ना फसलात उगाई जा सकती हैं। लेकिन हमारे यहां ट्रेजेडी देखिए, करप्शन का आलम देखिए कि दरियाओं के पार्ट में कंस्ट्रक्शंस हो चुकी हैं, लोगों ने डेरे बनाए हुए हैं, फसलें उगाई हुई हैं, पक्के मकानात। तो जब थ्रस्ट के साथ पानी आता है, इंडिया, फिर इल्जाम हम लगा देते हैं जी इंडिया ने पानी छोड़ा है। भाई दरियाओं का बहाव इसी तरफ है, इंडिया तो पानी छोड़ेगा। आप अगर दरिया में रुकावट पैदा करेंगे तो उससे फिर पानी फैलेगा, आबादियों तक जाएगा, सैलाब की शक्ल। बिल्कुल इसी तरह आप लाहौर शहर में नाले देखिए, जितने भी नकासी के नाले हैं, अंग्रेज दौर से, बल्कि उससे भी पहले, मुगल दौर से और उससे भी पहले पठानों की जब हुकूमत थी यहां पर, तब से लाहौर के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो इतना शानदार था कि ये 4 मेजर नाले ये मौजूद रहते थे। बारिश का पानी चाहे जितना ज्यादा हो, दरिया उस वक्त शहर के बीचों बीच गुजरता था। ओल्ड सिटी दरिया के किनारे वाक़ था, लेकिन कभी सैलाब में लाहौर डूबा नहीं था। आज लाहौर की एक आबादी बता दें जो पानी में नहीं डूबी, सिर्फ इसलिए कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके ऊपर कंस्ट्रक्शंस हो चुकी हैं, तजावजात हो चुकी हैं। पहले इसकी सफाई तो करवाएं। ये बातें आपको सैलाब आने से पहले याद क्यों नहीं आती? आपको याद करनी चाहिए। आप मुझे डांटे जा रहे हैं। सुन ले मेरी बात जो मैं आपको कह रहा हूं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब से आपने इक़्तिदार संभाला है, जी, पिछले 5 साल और ये चंद माह, हाँ जी, किसी एक अफसर को इस हवाले से सजा मिली? इन्हों तो दियो पहले। यहाँ लोग भूखे हैं, यहाँ लोग डूब रहे हैं, सारा मुल्क डुबनपुरा बना हुआ है। सारा मुल्क नहीं है, पंजाब है और सिंध। सारा मुल्क नहीं है, पंजाब और सिंध।